अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो कल हमारी क्लास 9 मैथ की कंप्लीट हो गई थी, तो आज मैंने क्लास 10 स्टार्ट करानी थी। तो स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा कि आपको निशान लगवा दूं स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। तो मैथ की 10th साइंस ग्रुप की आपको बुक नज़र आ रही है, तो मैंने निशान पहले ही लगा लिए हैं। तो आप मेरे साथ बुक को खोलें और साथ साथ निशान लगा लें। तो सबसे पहले यूनिट 1 का हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 है। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट है और फोर्थ पार्ट है। तो जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे आप निशान लगा लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है और फिफ्थ पार्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है और 9th पार्ट है। ठीक है, तो ये आप निशान लगा लें। उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.2 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 1.2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट है और 7th पार्ट है और 8 पार्ट्स आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये काम थोड़ा मुश्किल होता है, लेंथी होता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो आप सब काम छोड़ के पहले निशान लगा लें। अब एक्सरसाइज 1.3 है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, 7, 9 और 10। 4 क्वेश्चन हैं टोटल 1.3 के। और हाँ, इस तरफ दूसरी तरफ भी हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 है और 14 है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.4 की तरफ। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, 3 है, 8 और 9 स्मार्ट सिलेबस में आपके शामिल है। उसके बाद जो रिव्यू एक्सरसाइज 1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 MCQs का है, ये सारा आपने करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 भी आपने सारा करना है, पूरा आपने कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 आपने नहीं करना। अब आगे हमारा यूनिट 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी हम एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। हाँ, एक्सरसाइज 2.1, उसका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है और फोर्थ पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है और फोर्थ पार्ट है। और क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट नहीं है। उसके बाद ये सारे क्वेश्चन आपने नहीं करने, फिर क्वेश्चन नंबर 10 करना है। ठीक है, निशान नज़र आ रहे हैं ना। तो उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, 6 पार्ट है और 8 पार्ट है। और क्वेश्चन नंबर 4 है, जहाँ पे निशान लगे हुए हैं बस वही क्वेश्चंस करने हैं, जहाँ पे निशान नहीं लगे हुए वो क्वेश्चंस आपने नहीं करने। ठीक है, अब एक्सरसाइज 2.3, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है और 6 पार्ट है। 1 का फर्स्ट, फिफ्थ और 6। और फिर क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है और फिर क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.4 पे आ गए। ये 2.4 पूरी नहीं करनी, ये पूरी आपने छोड़ देनी है। उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं, एक्सरसाइज 2.5। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का DEF पार्ट है, G पार्ट है और H पार्ट है। 2.5 का F, G और H पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 का B, D और E पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 का B, D और E पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 3 का B पार्ट है। तो ध्यान से निशान लगा दें ताकि कोई मिस्टेक ना रहे, कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ताकि आप जो तैयारी करो अच्छे तरीके से करो, कंफर्म होके करो कि ये स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 पे पूरा निशान लगा हुआ है, तो इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट आपने करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी आपने पूरा करना है, सारे पार्ट करने हैं, इसमें भी 3 पार्ट्स हैं। और फिर 3, 4 नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट आपने करने हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन पे पूरे क्वेश्चन पे निशान लगा हुआ है तो इसका मतलब है क्वेश्चन पे जितने पार्ट हैं वो सारे करने हैं। फिर एक्सरसाइज 2.7 में हम मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करना है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 13। 2.7 के टोटल 4 क्वेश्चन करने हैं जो आपको निशान नज़र आ रहे हैं। उसके बाद एक्सरसाइज 2.8 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 करना है, 4 करना है और 5 करना है और फिर इधर 9 और 10 करना है। इसके एक्सरसाइज 2.8 के टोटल 5 क्वेश्चन आपने करने हैं। फिर रिव्यू एक्सरसाइज 2 आ गई, इसका क्वेश्चन नंबर 1 MCQs का है, ये आपने सारा करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 का आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपने टोटल 7th पार्ट करने हैं। यहाँ तक देखिए नज़र आ रहे हैं ना, तो 7th पार्ट तक करने हैं, आगे वाले पार्ट आपने छोड़ देने हैं और क्वेश्चन नंबर 3 भी आपने छोड़ देना है। उसके बाद यूनिट 3 आ गया वेरिएशंस का।
इसकी हम एक्सरसाइज 3.1 की तरफ चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 का आपने फोर्थ और फिफ्थ 1 वी और वी यानी कि फोर्थ और फिफ्थ पार्ट करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, फिर क्वेश्चन नंबर 4 करने हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करने हैं, क्वेश्चन नंबर 7 करने हैं और क्वेश्चन नंबर 9 करने हैं। और फिर 11 क्वेश्चन का आपने फोर्थ और फिफ्थ पार्ट भी करना है। 11th का क्वेश्चन नंबर 11 का फोर्थ और फिफ्थ पार्ट भी करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज 3.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करना है, फिर क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 11 और क्वेश्चन नंबर 13 करना है। जहाँ पे निशान लगे हैं याद रखें, जहाँ पे निशान लगे हुए हैं वो क्वेश्चन करने हैं, जहाँ पे निशान नहीं लगे हुए वो क्वेश्चन नहीं करने, आप ध्यान से निशान लगा लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करना है, फोर्थ और सिक्स 1, फोर्थ और 6 पार्ट करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ और 6। क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 4 पार्ट करने हैं, सेकंड, 4 और फिफ्थ और 6। फिर 3 के 2 पार्ट करने हैं, फर्स्ट और फोर्थ। और क्वेश्चन नंबर 4 में भी 2 पार्ट करने हैं, सेकंड और थर्ड। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। काम थोड़ा लेंथी है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है तो एक्सरसाइज 3.4 पे हम आ गए हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करना है और फिफ्थ पार्ट करना है और यहाँ पे दूसरे पेज पे 8 पार्ट भी करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ और 7th पार्ट आपने करना है। ये मैं स्मार्ट सिलेबस की बात कर रही हूँ। एक्सरसाइज 3.5 इसका क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 5 टोटल 3 क्वेश्चन करने हैं, 1, 3 और 5। उसके बाद हम 3.6 पे पहुंच गए हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड, थर्ड, 6 और 7 सेकंड, थर्ड, 6 और 7 करने हैं। और फिर क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट आपने करना है। फिर हम 3.7 पे आ गए हैं। 3.7 पे आपने क्वेश्चन नंबर 2 करना है, 3 करना है और क्वेश्चन नंबर 9 करना है। और फिर हम रिव्यू एक्सरसाइज पे आ गए हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 जो MCQs का है वो पूरा करना है। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे निशान लगा हुआ है, इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 2 भी आपने सारा करना है। और फिर क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करना। उसके बाद हम यूनिट 4 में आ गए हैं। ये पार्शियल फ्रैक्शंस है। इसका हम क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, हम आगे जा रहे हैं। हाँ, 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है, क्वेश्चन नंबर 4 करना है, 7 करना है और 8 करना है। ठीक है। उसके बाद 4.2 है। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 6 और 8 ये क्वेश्चन करने हैं 4.2 के। उसके बाद 4.3 है। क्वेश्चन नंबर 1, 6 और 8 टोटल 3 क्वेश्चन करने हैं 4.3 के। उसके बाद 4.4 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 6 बस 3 क्वेश्चन करने हैं, 2, 3 और 6। और फिर रिव्यू एक्सरसाइज 4 पे क्वेश्चन नंबर 1 MCQs का है जो पूरा करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टोटल 5 पार्ट करने हैं जिस पे निशान लगे हुए हैं। जिस पे निशान नहीं लगे हुए वो क्वेश्चन नहीं करने। ठीक है ना उसके बाद हम यूनिट 5 पे आ गए हैं। इसका नाम है सेट्स एंड फंक्शंस। उस पे आपने एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पे निशान लगा हुआ है, तो इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट करने हैं आपने। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे जितने पार्ट दिए हुए हैं वो सारे करने हैं। टोटल 6 पार्ट आई थिंक दिए हुए हैं, यस 6 पार्ट। और फिर क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट और थर्ड पार्ट करने हैं। फिर 5 नहीं करना। फिर क्वेश्चन नंबर 6 करना है, उसके दोनों पार्ट आपने करने हैं। ठीक है। उसके बाद कहाँ गया, एक्सरसाइज 5.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ, 6, 7 और 8 पार्ट करने हैं। टोटल 4 पार्ट करने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में आपने 4th पार्ट करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पूरा करना है। इसके डिमॉर्गन लॉ वाला है, ये आपने दोनों पार्ट करने हैं। 2 पार्ट है, हाँ डिमॉर्गन लॉ 2 पार्ट हैं तो दोनों आपने करने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में आपने सेकेंड पार्ट करना है। ठीक है। उसके बाद हम आगे जाते हैं, बड़ा कलरफुल आ गया है अब एक्सरसाइज 5.3। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ पार्ट करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड और थर्ड पार्ट करना है। और फिर क्वेश्चन नंबर 4 का
थर्ड और फिफ्थ पार्ट करना है। फिर एक्सरसाइज 5.4 है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट करना है और क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट करना है। आप लोगों के बहुत मज़े हैं क्योंकि बहुत सारा उन्होंने ख़त्म कर दिया है, बहुत ही कम सिलेबस आपका शामिल है स्मार्ट सिलेबस में, तो एंजॉय करें। तो अब क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 3 आपने पूरा करना है और फिर 5 में क्वेश्चन नंबर 5 में सेकंड और थर्ड पार्ट करना है और बस 2 क्वेश्चन करने हैं, एक क्वेश्चन नंबर 3 और एक क्वेश्चन नंबर 5 में पहला नहीं करना, उसके बाद तीसरा और दूसरा कर लेना है, चौथा भी नहीं करना, ठीक है। उसके बाद हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 5, इसका क्वेश्चन नंबर 1 MCQs का है, ये पूरा करना है। क्वेश्चन नंबर 2 भी शॉर्ट क्वेश्चन का है, ये भी पूरा करना है और क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करना। उसके बाद आ गया यूनिट 6 बेसिक स्टैटिस्टिक। तो बेसिक स्टैटिस्टिक स्टैट का ये पार्ट है, ये काफ़ी लंबा होता है, तो इतना सारा करने के बाद 6.1 आएगी, आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपने करना है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 करना है। उसके बाद बस अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। उसके बाद कहाँ गई एक्सरसाइज 6.2, अल्लाह इतना सारा काम, क्योंकि काफ़ी लंबा काम होता है इसका। 6.2 हमारी नहीं आ रही, अल्हम्दुलिल्लाह आ गई 6.2। इसका क्वेश्चन नंबर 3 आपने करना है और क्वेश्चन नंबर 7 करना है। देखें इतना सारा उन्होंने छोड़ दिया है बीच में। फिर क्वेश्चन नंबर 11 करना है और 12 करना है। उसके बाद हम आगे जा रहे हैं, फिर 6.3 में क्वेश्चन नंबर 4 करना है, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट करना है और क्वेश्चन नंबर 7 करना है, ठीक है। उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 आपने पूरा करना है और क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का है, ये भी आपने पूरा करना है। तो अब यूनिट 7 आ गया। अब हम आगे जाते हैं 7.1, ये आप थोड़े ध्यान से लगा लें। 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड, थर्ड और 7th पार्ट, सेकंड, थर्ड और 7th पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में सेकंड पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में सेकंड, 5th और 6, क्वेश्चन 3 में सेकंड, 5th और 6 पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में सेकंड, थर्ड, 5th और 8 पार्ट, 4 पार्ट करने हैं, सेकंड, थर्ड, 5th और 8 पार्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में थर्ड पार्ट करना है और 7th पार्ट करना है, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज 7.2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 1 का पहले सेकंड पार्ट करना है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 करना है। उसके अलावा सारे क्वेश्चन छोड़ देने हैं। करना चाहो तो एज दिस इज़ योर चॉइस, आप कर सकते हो मज़ीद अच्छी तैयारी के लिए, लेकिन स्मार्ट सिलेबस में ये कुछ शामिल है, इसके अलावा नहीं आता स्मार्ट सिलेबस में। अच्छा, उसके बाद आ गई एक्सरसाइज 7.3, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड और थर्ड पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड और फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड और 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड और 6 और फिर क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है, 6 नहीं, 7 नहीं, फिर क्वेश्चन नंबर 8 और 9 और फिर क्वेश्चन नंबर जो 12 है, ये वाला क्वेश्चन नंबर जो 12 है, इसका फर्स्ट, 5th और 11th 11th पार्ट करना है, ठीक है। उसके बाद हम आगे जाते हैं एक्सरसाइज 7.4, इसका क्वेश्चन नंबर 7, 10, 11 और 16, उसके बाद 20 और 24 क्वेश्चन आपने करने हैं। टोटल 7.4 के 6 क्वेश्चन आपने करने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज 7.5 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 8 और 9, 1, 3, 4, 8 और 9 और बस। उसके बाद हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 7 आ गई, इसका क्वेश्चन नंबर 1 MCQs का है, ये पूरा करना है। क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का है, वो भी पूरा करना है। उसके बाद हमारी यूनिट 8 आ गई, प्रोजेक्शन ऑफ साइड ऑफ अ ट्रायंगल। इसके हम आगे जाते हैं। ये थ्योरम्स आपके स्टार्ट हो गए हैं, थ्योरम 1 नहीं करना, उसके बाद थ्योरम 2 करना है। देखिए मैंने डबल निशान लगाए हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर नज़र आए। डबल निशान है, थ्योरम 2 ज़रूर करने हैं। उसके अलावा जिस पे निशान नहीं लगे हुए वो थ्योरम नहीं करने।
उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज 8 आ गई। इसकी एक्सरसाइजेज नहीं करनी, रिव्यू करने हैं। रिव्यू में क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 8, ये 3 क्वेश्चन आप कर लें। उसके बाद यूनिट 9 है, वो है चॉर्ड ऑफ अ सर्कल। इसका थ्योरम 1 नहीं करना, थ्योरम 2 देखें, थ्योरम 2 करने हैं, इस पर डबल निशान लगे हुए हैं। उसके अलावा थ्योरम 4 करना है। एक्सरसाइज इस चैप्टर की नहीं करनी, 9.2 भी नहीं करनी। इसकी हमने ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो पार्ट है वो छोड़ दो। फिफ्थ से आप स्टार्ट करो, जिस पे निशान नहीं लगे हुए ये नहीं करने। फिर फिफ्थ से लेके एंड तक, हाँ एंड तक सारे एमसीक्यूज करने हैं। फिफ्थ से लेके ये 14 तक सारे एमसीक्यूज करने हैं और क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करना। उसके बाद यूनिट 10 है टेंजेंट टू अ सर्कल। इसका थ्योरम मैं आपको बताती हूँ, थ्योरम 3 देखें, थ्योरम 3 आपने करना है। उसके अलावा थ्योरम 4A नहीं करना, एक्सरसाइजिंग नहीं करनी, 10.2 भी नहीं करनी। और इसकी भी हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज 10 मौजूद है, इसके भी पार्ट 5 से एमसीक्यूज आपने करने हैं और आखिरी 2 छोड़ देने हैं। आपने 11 तक जाने हैं, 10th और 11 तक जाने हैं। उसके बाद आखिरी 2 एमसीक्यूज भी छोड़ देने हैं और फर्स्ट 4 एमसीक्यूज भी छोड़ देने हैं। उसके अलावा सारे करने हैं। उसके बाद हमारा यूनिट 11 आ गया, चॉर्ड्स एंड आर्क्स। थ्योरम 1 आपने करना है। उसके बाद ये सारा नहीं करना। उसके बाद हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज 11 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 आपने पूरा करना है। हाँ सॉरी, थ्योरम 4, ये देखिए निशान लगा हुआ है, मुझे गलती हो रही थी, मैंने देखा मैंने इसको। थ्योरम 4 आपने करना है, देखें डबल निशान लगा हुआ है। उसके अलावा रिव्यू एक्सरसाइज 11 का क्वेश्चन नंबर 1 आपने पूरा करना है और बस इसमें एमसीक्यूज ही हैं, वो आपने कर लिया। उसके बाद हमारा यूनिट 12 आ गया, एंगल इन अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। इसका थ्योरम 1 भी करना है, थ्योरम 2 भी करना है। उसके बाद ये नहीं करने। उसके बाद आ गया कहाँ पे, इसकी रिव्यू एक्सरसाइज भी आपने नहीं करनी यूनिट 12 की। यूनिट 12 की आपने रिव्यू एक्सरसाइज एमसीक्यूज नहीं करने। उसके बाद यूनिट 13 आ गया, लास्ट चैप्टर हमारा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री सर्कल्स। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री सर्कल्स हमने चैप्टर निकाल लिया। इसकी 13.1 इसका क्वेश्चन नंबर 1 करना है, यानी 1 के दोनों पार्ट करने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 करना है। फिर उसके बाद हम आगे जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.2 आ गया, इसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करना है। देखें कितने आप इस मामले में लकी हैं कि आपको इतना कुछ ख़त्म हो गया, बहुत ही कम स्मार्ट सिलेबस में आपके शामिल है जो आपने करना है। उसके बाद कहाँ गया, एक्सरसाइज 13.3, इसका क्वेश्चन नंबर 6 करना है, 9 करना है और 11 करना है। फिर आके रिव्यू एक्सरसाइज 13, इसका क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज का है, ये आपने करना है और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 नहीं करने। अल्हम्दुलिल्लाह आपका चैप्टर ख़त्म हो गए। मुझे एक थोड़ा सा है कि 13.2 भी शायद मैंने निशान नहीं लगाए, नहीं मैंने निशान लगाए थे, ठीक है। मुबारक हो, आपका स्मार्ट सिलेबस आपने सारे निशान लगा लिए हैं, अब कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं बची। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो इंशाल्लाह कल से हम क्लास 10th मैथ की स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि क्लास 9 हमारी कंप्लीट हो गई है। क्लास 10 कल से स्टार्ट करेंगे, तो मैं आपको स्मार्ट सिलेबस वाले क्वेश्चंस ही कराऊंगी, आपकी भी यही डिमांड है। तो फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।